नातं कपेथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। सज्जनों, हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प और विचार लेकर प्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त करते हुए हम सब इस भागवत कक्षा से अपने समय अनुसार से जुड़ते हैं और भगवान के पावन चरित्रों को लीलाओं को श्रवण करके चिंतन करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ऐसा सौभाग्य तो तभी प्राप्त हो सकता है जीव को जब किशोरी जू का विशेष वरद हस्त उसके उन लोगों के ऊपर बनता है। तो हम सबको निश्चित रूप से यह मानना चाहिए कि हम बहुत ही बड़भागी हैं। साक्षात जगत जननी श्री किशोरी जू का वरद हस्त हमारे सर पर बना हुआ है, तभी हमारी मति और मति के साथ साथ हमको ऐसा अवसर ऐसा स्थान प्राप्त हो रहा है कि जहां पर हम प्रभु की चर्चा कर सकें। अभी हम सब भागवत जी की महिमा में ही बने हुए हैं, महात्म में प्रवेश किए हैं। बड़ा सौभाग्य है यह कि महिमा महिमा यानी विशेष। भागवत जी का महात्म अद्वितीय है, अनुपम है, अवर्णनीय है। इसका कितना वर्णन किया जाए, अभी आएगा कि यह भागवत की कृपा जो है, भागवत का प्रभाव जो है, कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाला है। अभी हम सब बने हुए हैं भक्ति नारद भक्ति संवाद। भक्ति महारानी के पास नारद जी ठहर गए।
ऐसे ही नहीं ठहरे। भक्ति महारानी जी ने जब देखा उन महापुरुष महात्मा नारद जी को, तो भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपिनाशया, मेरे अंदर बहुत जो चिंता है, दुख है, मुझे विश्वास है कि आप जैसे संतों के मिलने के बाद जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं, चिंता समाप्त हो जाती है। तो हे ऋषिवर, मेरे ऊपर भी अब कृपा कीजिए। देवर्षि नारद से उन्होंने कई प्रश्न किया, अपना परिचय भी दिया। कल के दिवस हम सब ने उनका परिचय सुना कि उत्पन्ना द्रविणेश हम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णताम गता क्वचित। और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों का भी परिचय दिया कि ये हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नाम मानव काल योगे न जर्जरऊ। तो इनका ज्ञान वैराग्य नाम है, काल की अवस्था ऐसी कि यह बूढ़े हो गए, अस्वस्थ हो गए। तो इससे बढ़कर के एक माँ के लिए दुख क्या होगा कि वह स्वयं तो युवती बनी हुई है, लेकिन जो पुत्र हैं उनके वृद्ध हो चुके हैं। और महाराज, वृंदावन में आकर के ही मैं स्वरूप में स्थित वही हूं, लेकिन ज्ञान वैराग्य अभी सुदृढ़ नहीं हुए। नारद जी ने वाह ऐसा जब सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह वृंदावन धाम का इतनी महिमा कि भक्ति महारानी वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है श्री वृंदावन धाम जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है। वास्तव में उस धाम पर जब प्रवेश होता है तो भक्ति महारानी का जो स्वरूप है उसको अनुभव किया जा सकता है। अभी महोत्सव पर तो सब लोग सम्मिलित ही थे, आप लोग जो नहीं सम्मिलित हुए तो वह भी मानसिक रूप से जो वीडियो आदि पढ़ रहा था विद्यालय के चैनल पर, तो उसके द्वारा आप सब लोग वहीं पर जुड़े ही थे। तो बड़ा अद्भुत आनंद है उस स्थान का। प्रश्न किया था कि क्यों इस शरण दिया, कलयुग इतना अगर पवित्र था, इसके अंदर इतने अवगुण थे। बोले अवगुण बहुत थे, लेकिन हे मैया, एक गुण ऐसा था कि राजा परीक्षित जो परम सारग्राही राजा है, बोले जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा पुष्प पर बैठेगा तो पुष्प से उसका प्रयोजन नहीं होता है, उसका प्रयोजन उसका सार, उसके अंदर जो उसका रस होता है उसका ग्रहण करता है और ग्रहण करके उड़ जाता है। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित ने भी जब देखा कि यह जो कलयुग है इसके अंदर एक बहुत बड़ा सार वस्तु है, क्या है? बोले यत फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। केवल अन्य युगों में जो बड़े बड़े साधन के द्वारा गति प्राप्त होती थी, अब केवल नाम के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो इस युग से बढ़कर के क्या हो सकता है। धन्य है राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया, स्वर्ण तक में स्थान दिया, इतने प्रसन्न हुए वह। समझाया भी कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। हे देवी, यह युग का प्रभाव है, इसलिए जिसका धैर्य बना रहे ना वही सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। आप धैर्य धारण कीजिए और आप भगवान का सुमिरन कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान का जो सुमिरन करता है उसके अंदर जो चिंता होता है, उसके अंदर जो दुख होता है, वह भगवान उसका शमन कर लेते हैं। भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के कहती है कि हे नारद जी, मेरे भाग्यों से ही आपका यहाँ पर आना हुआ है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी आप जैसे श्रेष्ठ संत का दर्शन हुआ है। अरे साधुओं का दर्शन तो समस्त सिद्धियों को देने वाला है। यहाँ पर स्तुति करती हैं, प्रणाम करती हैं भक्ति महारानी नारद जी को। क्या कहती हैं? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम
ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आहा, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ति। धन्य है आप महाराज। अरे आपके उपदेशों से तो पहले कई लोगों ने भगवत प्राप्ति कर लिया, कईयों का जीवन आपने संवार दिया। बोले वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया, केवल आपका एक वचन ही पालन करने से लोगों ने परम पद की प्राप्ति कर लिया। पहले ध्रुव पदमपि आतो, हाँ ध्रुव जी महाराज को आपने उपदेश किया, उसी उपदेश के प्रभाव से ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त कर लिया। कौन सा परम पद? बोले कि वही परम पद जिसको ध्रुव लोक कहते हैं, आज भी वह उस स्थान पर महाराज स्थापित है। और प्रहलाद जी, उन्होंने तो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार आपने कईयों का उद्धार किया महाराज। तो आपके चरणों में सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, मानस पुत्र हैं। आ मुनिमान तोस्मि, आपको प्रणाम है। भगवान के परम भक्त नारद जी का इस प्रकार भक्ति महारानी ने भी बड़ा आदर सत्कार किया, उनको प्रणाम किया। नारद जी ने बस इतना ही कहा कि हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपको बहुत स्नेह करते हैं। भक्ति महारानी के वश में है भगवान। अरे आपके बुलाने पर तो वह नीचों के घर भी चले जाते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि ये कभी कोई बहुत बड़ा वर्ण का है, ये बहुत बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो मैं इन्हीं के यहाँ जाऊंगा। अरे वह भक्ति के चलते सबरी के भी जाकर जूठे बेर खाते हैं। भक्ति के ही वश में वह जाते हैं तो काकी विदुरानी के वह छिलके खा लेते हैं महाराज। तो भगवान केवल भक्ति के ही वश में है, भक्ति के सूत्र में बंधते हैं। तो हे देवी, आपको इतना स्नेह करते हैं भगवान, आप उनका सुमिरन करेंगी, उनका स्मरण करेंगी तो आपका दुख जरूर दूर होगा। इस प्रकार जो है नारद जी ने जब कहा तो भक्ति महारानी ने कहा कि हे देवर्षि, आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। देवर्षि नारद ने कहा कि हाँ देवी, जो भगवान श्री कृष्ण कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी मैया की रक्षा किए हैं, वह कहीं गए नहीं हैं। वह कण कण में निवास करते हैं, सर्वत्र व्यापक हैं प्रभु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो आप उन्हीं का सुमिरन कीजिए। जब इस प्रकार नारद जी ने कहा तो भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के निवेदन करती हैं कि हे देवर्षि, आपने मेरा क्षण भर में दुख दूर कर दिया। अब मेरे अंदर कोई उद्वेग नहीं है, कोई दुख नहीं है। हाँ, बस आप इतनी कृपा कीजिए कि मेरे यह पुत्र भी स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। नारद जी बैठ गए आसन लगा करके और हिला डुला करके पहले तो उठाए कि भैया उठो, जाग जाओ। अब वह काल का प्रभाव था, समय ऐसा ही चल रहा था, उठे काहे को? अगर उठने ही योग होते तो लेटते ही क्यों? नारद जी कई वेद मंत्रों का उच्चारण किए, गीता का पाठ किए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए। गीता पाठे वेद वेदांत घोषय्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु, ऐसा श्लोक आता है कि वेद वेदांत का घोष करते हैं, उसके बाद गीता का पाठ एक बार नहीं मुहुर मुहुर बार बार किए, लेकिन जैसे तैसे उठते जम्हाई लेकर पुनः सो जाते। तो फिर नारद जी भी परेशान हो गए कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? भगवत स्मरण किया नारद जी। नारद जी तो वैसे ही प्रभु का नाम नारायण नारायण बीड़ा के तान पर लेते ही रहते हैं। जब गोविंद का चिंतन किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई। इसीलिए भगवान का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। हर कार्य की सिद्धि भगवान की ही कृपा से, उनके नाम के ही कृपा से होता है। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी का चिंता क्षण भर में दूर हुआ। आकाशवाणी ने क्या कहा? उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे देवर्षि, आप जो कर रहे हैं उद्योग, वह सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? सत्कर्म। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म साधु पुरुष बताएंगे। और इतना ही कहा आकाशवाणी ने
और इसके बाद नारद जी और चक्कर में पड़ गए। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी ने भी रहस्य की तरह बताया है। अब महाराज वह साधु पुरुष सत्कर्म क्या हो सकता है, कई सत्कर्म है। तब नारद जी वहां से अपना बीड़ा उड़ा संभालते हैं और नारायण नारायण का गान करते हुए चल दिए कि चलते हैं साधु संतों के पास। अब इधर नारद जी सब साधु संतों के पास आ रहे हैं कोई एक प्रश्न का समाधान करने के लिए, ऐसा बोल वाला पूरा हल्ला हो गया। तो अब कई लोगों ने तो विचार किया कि जब देवताओं के ऋषि को पता नहीं है उसका आंसर, उसका उत्तर, तो हम कहाँ से दे पाएंगे। तो कईयों ने महाराज, कोई तो शिष्यों से कह दिया कि कह देना महाराज जी अभी अभी कुछ ही घंटे पहले मौन धारण कर लिए हैं, अब 3-4 महीना बोलेंगे नहीं। किसी ने कहा कि आप आश्रम देखना, हम थोड़ा तीर्थ भ्रमण करके आ रहे हैं। अब देवर्षि नारद जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो तो साधारण कहाँ से दे पाएंगे, वह तो कोई असाधारण ही होगा, वही दे पाएगा इन प्रश्नों का उत्तर। तो नारद जी भी हमारे हार मारने वाले नहीं थे। सब जब देखे कि ठीक ठाक उत्तर समुचित नहीं मिला कि सत्कर्म क्या है, इसका जब निर्णय नहीं हुआ महाराज, तब नारद जी विचार किए अब मुझे तपस्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तपस्या ही जगत का आधार है, तप से ही सब कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? तो एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, तपोबल रचे प्रपंच विधाता, तपोबल विश्व सकल जगत्राता, तपोबल रुद्र करे संहारा, तपोबल शेष धरे मही भारा। तपोबल रचे प्रपंच विधाता, प्रपंच यानी जगत। प्रपंच देखिए कहते हैं ना, अब यहां से ही समझिए, जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो प्रपंच कहा यहाँ पर कवि ने भी, बहुत पहुंचे श्रेष्ठ कवि हैं, इनके शब्दों से ही यह आकलन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तपोबल रचे प्रपंच विधाता, यह संसार यद्यपि है नहीं, है प्रपंच यानी ना होना, उसको प्रपंच कहते हैं। कई बार हम जब जो नहीं होता अनावश्यक बातें करने लगते हैं, जो आवश्यक नहीं होती, जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता, तो बड़े बुजुर्ग लोग यही कहते हैं, हमको भी कई बार कहा जा गया है छोटे में, तो क्या प्रपंच कर रहे हो। प्रपंच यानी कि कोई इनका अर्थ नहीं है जो आप लोग बातें कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यह जगत यानी प्रपंच इसको कहा है, यानी है नहीं, प्रभु की माया के द्वारा ही निर्माण है, तो है नहीं, केवल शाश्वत प्रभु है, वही इसी के रूप में मानते हैं विद्वान लोग, और जब यह सब नहीं रहता तो केवल वही रहते हैं। तो तप वाले रचे प्रपंच विधाता, विधाता भी जब इसको रचते हैं ना प्रपंच को, जगत को, तो उसका आधार ही तपस्या है। अब इस आएगा क्रम आगे चल करके, तप बल विश्व सकल जगत रहता, और तप के ही आधार पर विष्णु जी इसका पालन करते हैं, और तप बल रुद्र करे संहारा, और तपस्या के ही द्वारा रुद्र इसका संहार भी करते हैं। तो हम भी चले अब तपस्या करने के लिए, कहाँ चले? बोले तप भूमि तो वही है, बद्री के आश्रम की तरफ बढ़े, ऊपर की ओर, थोड़ा संसारियों से हट करके, क्योंकि संसारियों का तो वही है महाराज, रोज का जो चलता है प्रपंच, तो उससे अगर ऊपर उठना है, माया मोह संबंधों से, रिश्तों से, तो थोड़ा सा इससे हटना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही विशालापुरी बद्री का आश्रम तरफ बढ़े, तो वहां पर वही चारों कुमार भी सत्संग के लिए घूम रहे थे, वही वहीं पर आ गए। जब उन्होंने पूछा था कथम ब्रह्मंदे मुखा, तब ये बात बता रहे हैं सनकादि कुमारों को नारद जी महाराज, कि महाराज वहां पर आकाशवाणी ने कहा कि वह सत्कर्म के द्वारा ही होगा समाधान। तो मैं वही सत्संग सत्कर्म की एक उसकी जिज्ञासा लेकर के आया हूँ कि सत्कर्म है क्या। तो चारों भैया मुस्कुराने लगे कि अरे नारद जी आप प्रसन्न हो जाइए, यह सत्कर्म कोई कुछ और नहीं है, बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है धराधाम पर। बोले अच्छा क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालापहा सतु गीतम सुकादि भी
वह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा है। हे नारद जी, यह पहले से ही विद्यमान है। सुखदेव मुनि ने जिसको गाया है उसके द्वारा ही, उससे बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है। उसके द्वारा निश्चित ही ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा, भक्ति महारानी प्रसन्न होंगी। इस प्रकार जब कहा तो नारद जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले धन्य है महाराज, प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह सबसे उनसे बड़े भाई हैं ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन ब्रह्मा जी की प्रथम जो है पुत्र हैं चारों भैया। सनकादि कुमारों को यद्यपि दिखते तो 5 वर्ष के बालक के समान है, लेकिन कहते हैं पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और इसके बाद नारद जी का यहाँ पर कई प्रश्न होते हैं कि महाराज मैं अभी, आपने कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा से उनका दुख या उनका जो अस्वस्थ है, मूर्छा, ये सब दूर होगी, तो कैसे दूर होगी, मुझे संदेह है। यानी हम सबका संदेह है, कहीं पर संदेह की बात आए तो नारद जी को ही मत समझिएगा। राजा परीक्षित भी कई बार संदेह करेंगे, कई बार डरेंगे, तो हम सब संसारियों का संदेह और डर होता है, ये थोड़ा सा अनुभव करते जाइएगा, क्योंकि हम लोग भागवत जी का ये चिंतन कर रहे हैं, इसको बढ़िया से गहराई से हमको समझना है। तो बोले कि महाराज यह बतलाइए कि मैं तो वेद वेदांत का बहुत पाठ किया, तो वेदों का ही सार है, भागवत जी कुछ अलग तो है नहीं, पंचम वेद निराला, यानी वेदों का सार स्वरूप ही तो है भागवत जी। तो यह बतलाइए कि जब उससे बात नहीं बनी तो इससे बात बन सकती है क्या? बोले हाँ बिल्कुल बन सकती है। बोले कैसे बन सकती है? तो यहाँ पर कई उदाहरण देते हैं महाराज कि रस, ये जो भागवत है रस स्वरूप है, तो रस की महिमा विशेष होती है। हम कल अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज समय हो चुका है तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा पावन कथा है, देखिए थोड़ा थोड़ा भी बढ़ रहे हैं, श्लोक काफी हो जाते हैं। आप लोग याद करिए बस, पूरा पूरा मेहनत करिए जोरदार। और एक बात तो ये है कि ठंडी शुरू हो रही है, और ठंडी में बहुत बढ़िया याद होता है, इससे बढ़ करके जो है, क्योंकि दिमाग ठंडा रहता है वातावरण के हिसाब से। तो खूब याद करिए, फायदा उठा लीजिए, फिर मार्च के बाद फिर से जहाँ कैपेसिटी अभी 5-10 श्लोक याद करेंगे डेली, 2 श्लोक में अटक जाएगी गाड़ी, इसलिए लाभ ले लीजिए। हम तो कहते हैं 6 महीना का पूरा कवर 3 महीने में कर लीजिए, ठंडी ठंडी का, फिर छोड़िए, फिर बाद में पढ़ना रहेगा बस। ठीक है, अब बारी बारी से सबसे पहले हमारे प्रयाग जी श्लोक सुनाएंगे, प्रयाग जी के बाद पूर्वी जी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बाद अनुपमा पराशर जी, आज शायद कोई मीटिंग है उनका, नियति जी हैं, नियति जी सुनाएंगे, नियति जी के बाद विद्यासागर जी हैं, विद्यासागर जी सुनाएंगे, और उनके बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद जुड़े हुए हैं मोहित कुमार जी, मोहित जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, राजा राम जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, पंडित त्रिलोकीनाथ जी हैं, नामिका शर्मा जी हैं, अजय चौबे जी हैं, करिश्मा भट्ट जी हैं, और ये देवेश जी हैं, देवेश जी को भी नहीं भूलेंगे भाई, नाराज हो जाएंगे नहीं तो। और सतीश क्या है, वैद्य, सतीश वैद्य जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए प्रारंभ करिए, स्वागत है आपका प्रयागराज जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अहं भक्तिरिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जरजरौ उत्पन्ना द्रविडी साहं मृत्युं कर्णाटके कदा क्वचित् क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। देखिए प्रयागराज जी से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने एक दिन अपने से ही फोन किया और कहा कि आचार्य जी
हम जो है इस बार द्वितीय सत्र हमारा शुरू हुआ है और प्रयास करेंगे कि जितने श्लोक आए पूरा याद करते चले। बहुत अच्छा है, तो प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद हों। ठीक है, नए लोगों के लिए नहीं है, पुराने लोगों के लिए विशेष है। नए लोग तो भाई ऐसे है कि शुरुआत में कम ही याद होता है, अभ्यास नहीं रहता, पूर्वाभ्यास। तो ठीक है, आगे सुनाएंगे पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। कथं ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् सरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीगोदावरी तथा पाखण्डनिर्तासन्तो विरक्ताश्च परिग्रहा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मतचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गिहरं परम्। अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो नक्तौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ। उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुरुचरे जीर्णतां गता। राधे राधे गुरु जी। भाई पूर्वी आप देख करके सुनाती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आंख बंद कर लिए तो देखना ही हुआ, आंख बंद करने में तो चलता रहता है आंखों पर, जब आंख खोल कर देखिए तब फिर भूलता है ना। फिर एक आध दो बार भूलने की शंका बनी रहती है। ठीक है ठीक। नहीं गुरु जी, बिना देखे ही सुनाते हैं। आंख में तो चलना, आंख बंद करने के बाद दिखने लगता है श्लोक, क्योंकि ध्यान केंद्रित हो जाता है। आंख खोल लिया जाए तो फिर भूल जाता है जल्दी से। ठीक है, अच्छा है। हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि झा जी हमारे सुनाएंगे अब। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहम भक्तिरिति ख्याता इमे मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम तो पृथ्वी में यातो अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। भो भो साधो सनं तिष्ठ मत चिंता। अच्छा, आवाज नहीं आ तब रही। लोकस्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाघ। सर्वथा सर्वथा अघनाशनम सर्वथा अघनाशनम। उत, उत्पन्ने उत्पन्न उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब आज बड़े दिनों बाद जुड़े हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं हाँ। तो अभी यहीं अटका पड़ा हूँ। अच्छा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम बस परम। बस यहीं अटक जाना ही, इसी हाँ से कल्याण हो जाएगा डॉक्टर साहब। नाम संकीर्तनम यही तो है, पूरा सार स्वरूप इसका। जी। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी बहुत। कल बैठ के करूंगा आगे। जी आगे जी, जो है जरूर मैं जरूर। 2-3 दिन गैप हो गया, बाहर गया हुआ था मैं। हाँ हाँ, ठीक है। और इनके बाद नियति जी हैं, फिर विद्यासागर जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं। नियति जी, विद्यासागर जी,
अच्छा, दोनों लोग भाई बिजी हैं। ठीक है। इस इनके बाद क्या बात राधे है? राधे गुरु। बड़ा धीमा धीमा बोल रहे हैं भाई। स्वास्थ्य का ठीक है विद्यासागर जी? भाई अभी अब सम्मेलन होगा, सह संयोजक को ज्यादा भार होता है, याद रखिएगा, मजबूती मजबूती बनाकर रखिए। हाँ भाई, पिछली बार तो डॉक्टर साहब पूरा बोझ, लेकिन इस बार पूरा बोझ आपके ऊपर डाला जाएगा। आप मजबूत हैं, थोड़ा और भी एकदम हष्ट पुष्ट रहिए। सुनाइए। कथं ब्रह्मन् दीन कुलश्चिन्तातुरो भवान् कुत्र कुतगानन्तः इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जरतरो उत्पन्ने द्रविणे साहं वृद्धिर्नाट्ये गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे कथा। प्रणाम गुरु। ठीक है, विद्यासागर जी के बाद अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। इस बार मुझे इतने सारे में से सिर्फ एक ही हुआ, वो भी ठीक से नहीं हुआ, तो लेकिन कल अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप बोलिए आप। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वागपहरं परम। ठीक है, ठीक है, राधे बिल्कुल है। और सुप्रभा जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कथं ब्रह्मनदीनमुखः कुतश्चिन्तातुरः भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहं तु पृथिवीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा इति पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्ता सा परिग्रह। भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशयः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, वैभव। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कथं ब्रह्मणदीनमुखः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहं तु पृथिवीं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं च सहक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमं चैतस्तथा भू साधु चरन्तिश्च मच्चिन्तामपि नाशय ज्ञानवै भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तमपि नाशया ज्ञान वैराग। ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो। राधे राधे गुरुजी। देवेश मिश्रा जी सुनाएंगे। जय गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम। हाँ सुनाइए। अहम भक्ति ख्याता मौते तनयोग इमौ में तनयौ मतौ। अहम भक्ति ख्याता मौते तनयोग गतो ज्ञान वैराग्य ना मानव। ना मानो काल योगेन जर्जरो त्योहार उत्पन्ने। त्योहार के चलते समय नहीं दे पा रहे हैं लगता है देवेश जी। ठीक है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, सुना दीजिए उत्पन्ना। उत्पन्ने द्रविणे साध्यम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। चलिए, गताह। अब इसके बाद सुनाएंगे हमारे राजा राम जी हैं, और राजा राम जी के साथ साथ अजय चौबे जी हैं, फिर मोहित जी त्रिलोकीनाथ जी हैं।
राजा राम जी सुनाए, अजय चौबे जी सुनाए, मोहित जी सुनाए, त्रिलोकीनाथ जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। जी गुरु जी, मैंने तो आगे का श्लोक याद किया है। अच्छा, सुना दीजिए एक श्लोक। नैमिषेस्तमासीन मभिवाद महामतिम कथा अमृत रसास्वादा कुशला शौनको ब्रवीत अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। राधे राधे। ठीक है, मोहित जी सुनाएंगे, अजय चौबे जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। जी। अहम भक्ति दीख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृत्तिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, चौबे जी। कथं ब्रह्मदिनं मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्येत कुत्र कुत्रस्य गमनं तव। राधे राधे। ठीक है, पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। राधे राधे। कथं ब्रह्मादीन मुखं कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। अहं तो पृथ्वी यातो गत्वा सर्वोत्तमामितिं पाखण्ड निरस्ता तन्तो विरक्त सा परिग्रह। अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविडेशां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वाचित् क्वाचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतं गतः। जी गुरु जी। अब ऋषा पांडे जी का नंबर है। अच्छा, लास्ट में नंबर आया तो फायदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है कुछ? राधे राधे गुरु जी। जी फायदा हो जाता है, तब तक रिवीजन हो जाता है। हाँ ठीक है, सुनिए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गारं परम्। अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्याननामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गति। वृन्दावनस्य संयोगा तनुस्तं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नृत्यति भक्ति यत्र च। यत्र च। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सत्यम आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, सुनाइए। भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादवि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भावसागरा भाकीर्तिवाचको शब्दा गकारा ज्ञानवाचिका वकारा वैराग्यदश्च वे तकारा संसृते तारका प्रतिसर्गस्य वंशो मनवाणि च वंशाय चरितं च पुराणं पंचलक्षणम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और रितु शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। जी। अच्छा, नीति जी। भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ने द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् व क्वचितन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जनितां गता। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। चलिए, आज तो काफी कम लोग जुड़े हुए हैं। आज वक्तव्य कौन करना चाहते हैं? विद्यासागर जी। ऋचा पांडे जी का रह गया था, अगर वो तैयार हो तो कर सकते हैं। अच्छा, वो नहीं गुरु तैयार। जी मेरा गला गुरु जी अभी उतना सही नहीं हुआ है, मैं ज्यादा देर बोलूंगी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ, पता लगा आधे कथा सुनाई दे, आधी कथा सुनाई ही ना दे।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरी कथा जो सुना सकते हैं वो लोग तैयार हो। त्रिलोकीनाथ जी का भी बहुत दिनों से नहीं हुआ है, और देवेश जी का तो मान लीजिए अभी थोड़ा व्यस्तता है, वैभव है। पूर्वी पूर्वी का भी नहीं हुआ है। और ठीक है, अजय चौबे जी हैं हमारे। ठीक है, आप लोगों का कोई स्वेच्छा से है कुछ सुनाने के? क्या बात है, बोलिए। गुरु जी ये बोल रहे थे कि आज तो हमारा वक्तव्य तैयार नहीं है, तो परसों हम कर सकते हैं। अब ये विद्यासागर जी बताएंगे परसों का, हम आज के लिए बोल रहे हैं। आज कर सकते हैं सब लोग, बाकी विद्यासागर जी से बात करिए, वो बता देगी। अच्छा, आज कोई तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए त्रिलोकीनाथ जी माइक चालू करिए, कुछ सुनाइए, आप ही सुनाइए। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। आज वक्तव्य कह रहे हैं कि नहीं सुनाना है? जी गुरु जी। पूर्वी जी कल मैसेज कर रही थी कि कुछ भजन सुनाने के लिए, तो वही शुरुआत कर दें। पूर्वी हारमोनियम हारमोनियम सब संभालिए भाई। उस दिन बार बार मैसेज आ रहा था, गुरु जी हमें एक भजन गाना है, तो हमने कहा कि कल आ रहा था, आज तो नहीं आया मैसेज। कल ही आ रहा था गुरु जी, तो आज ही शुरुआत कर दें। आज भी आया है, आज भी। ठीक है, पूर्वी प्रारंभ करेंगी, फिर त्रिलोकीनाथ जी हैं। हाँ, कंटिन्यू जी चलता गुरु जी। रहेगा। और इसके बाद फिर और लोग भी भजन, अब हमारे झा जी भी सुनाने लग गए हैं, वो भी सुना देते हैं बीच बीच में। ठीक है, अब झा जी सुनाते हैं तो फिर डॉक्टर साहब भी सुनाना है, और सुनाना ही पड़ेगा। चलिए पूर्वी, सर्वप्रथम आप सुनाएंगे। गुरु जी बस 2 मिनट। 2 मिनट, ठीक है। चलिए, और आप लोग बताइए, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? गुरुजी मुझे सवाल था। क्या प्रश्न था एक, जैसे जो साप्ताहिक भागवत कथा होती है, तो हमें ज्यादा विधि मालूम नहीं, लेकिन जैसे बहुत सारे पंडित भी बैठते हैं और वो पूरी कवट मतलब एक एक अध्याय एक एक श्लोक सारा कुछ पढ़ते हैं, और जो कथाकार है वो तो मतलब जैसे हम लोग कर रहे हैं कि प्रसंग लिया, फिर थोड़ा आगे गए, फिर प्रसंग लिया। तो अगर आयोजन होता है तो फिर कैसे होता है? मतलब ऐसे ब्राह्मण अलग से बुलाए जाते हैं वो पूरा पाठ देखिए, करने के लिए? हाँ देखिए, नियम तो ये है, आजकल पद्धति लोग बिगाड़ते जा रहे हैं, केवल एक आचार रख लेते हैं। पता नहीं, संगीत तो 10 रख लेंगे लेकिन आचार एक ही रखते हैं, ये दुर्भाग्य है हम लोग का। हम ही लोग ऐसा किए हैं, लेकिन होना चाहिए प्रयास हमारा। इसीलिए शायद बहुत कम कथा करते हैं, क्योंकि जो पद्धति होती है, कम से कम आज तक जितनी भी कथा किए हैं, 5 से ज्यादा ब्राह्मण हुए हैं, 5 से कम नहीं हुए हैं। 5 ब्राह्मण रखना अनिवार्य है। तो एक ब्राह्मण तो कंटिन्यू पाठ करेंगे, केवल पाठ के लिए समर्पित रहेंगे। जो 50 51 52 अध्याय प्रतिदिन उनको पढ़ना होता है, 7 दिनों में पूरा करना होता है। एक्सपर्ट रहेंगे, जो जो बहुत अच्छा उनका मूल पाठ लगा रहेगा, एक उनको रखते हैं। 4 अन्य रहेंगे, जिनमें से एक दो साथ में एक सहयोगी रहेंगे, एक पूजन कराएंगे। वैसे तो सभी पूजन में बैठते ही हैं। और 2 स्पेशल रहेंगे जो कंटिन्यू द्वादशाक्षर मंत्र का है और विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करेंगे और जप करेंगे। तो कंटिन्यू जप होना चाहिए, भागवत जी का पाठ होना चाहिए, तब यह भागवत का यज्ञ है। कोई छोटी पूजा नहीं है कि एक ब्राह्मण जी आए, सत्यनारायण कथा सुना करके चले जाए। तो 5 ब्राह्मण, आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, कभी ऐसा आयोजन हो 5 ब्राह्मण। और इसकी व्यवस्था विद्यालय में ही कर्मकांड की कक्षा चलती है, तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से अध्ययन करके, जो कर रहे हैं वो लोग भी हम भेज देंगे। और बहुत अच्छा से पद्धति से कई लोग, सुरेश चंद्र जी तो अक्सर हम ही को बोलते हैं, पावनी भी हैं, तो यहीं से आचार्य हम भेजते हैं, तो बढ़िया से संपन्न कर हो जाएगा। तो 5 ब्राह्मण जो रहते हैं वही पूरा पूरा आप लोगों को पूरा बताते जाएंगे, कैसे पूजा पद्धति से पीठों का निर्माण होता है। चौकियाँ बनती हैं, कम से कम 5 7 तो बनते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत होता है।
तो 5-7 बनती है प्रतिदिन उनका पूजन पद्धति के साथ, और व्यास आदि का पूजन करके पूर्ण नियम से कराते हैं। आप लोगों का केवल कथा बोलने का काम रह जाता है। ठीक है। हेलो गुरुजी। हाँ जी डॉक्टर साहब। जिनमें एक कथाकार रहेंगे और 2 लोग जाप करेंगे। देखिए, एक तो कथावाचक जो हैं वो पारायण करने वाले जो रहेंगे, यानी 50 अध्याय प्रतिदिन उनको पाठ करना है। 5 घंटा, जो अच्छा जिसका पाठ लगा है उनको 5 घंटा लगता है जी मूल पाठ करने में। 50 अध्याय प्रतिदिन होगा जी तब करके हमारा पूरा 335 अध्याय कवर होते हैं। किसी दिन कुछ ज्यादा करना पड़ता है। तो एक तो समर्पित हो गए पाठ के लिए, जिसमें से 2 हो गए पूजन जी के लिए। पूजन में एक तो माइक में मंत्र बोलते हैं आसन पर बैठ करके, एक प्रचारत्व, यानी यजमान आजकल के लोग पढ़े नहीं होते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि अब ये है ये है, तो विधान वो बताते जाते हैं, इशारा करते जाते हैं, उसको प्रचारत्व कहते हैं। तो उसमें बैठ जाते हैं। तो 2 वो उसके लिए हो गए, और 2 हो गए जप के लिए। तो एक कोई विशेष जी अगर, एक तो द्वादश साक्षर मंत्र का कंटिन्यू जप करेंगे, और एक गायत्री और गणेश जी का करेंगे। कुछ माला शुरू के गणेश जी के रहते हैं, फिर गायत्री का रहता है। तो ये जब चलता रहता है जप आदि, तो निश्चित है अगर इस पद्धति से कथा हो जहाँ पर, वहाँ कल्याण होना ही है ना। जप बहुत आवश्यक होता है। आप कथा कर रहे हैं, और कथा एक बहुत बड़ा वो है, यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तो उस यज्ञ की जो इस बनी रहे गरिमा, इसीलिए जप आदि होता है। ठीक है। जी गुरुजी प्रारंभ करें। हाँ गुरुजी, हाँ जी झा जी। ये पाठ एक से हो जाएगा? एक से हो जाएगा, अगर हमारे द्वारा भेजा जाएगा तो हो जाएगा। हमारे पास जो है माइक में बोलने वाले हैं, वो आराम से करते हैं। ऐसा अभ्यास है, धड़ाधड़ बोलते हैं पाठ, है ना। अष्टोत्तर होता है ना, जो वृंदावन में तो खूब अष्टोत्तर होते हैं। तो वहां पर आप बैठ जाइए, देखिए एक अनुस्वार विसर्ग तक उनका जो है तो वो नहीं होता। हाँ मेहनत, लेकिन उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उनका जो स्थान हो, उनका जो स्वरूप हो, उनकी दक्षिणा हो, वो विशेष होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत बहुत रहती है उनको, सबसे ज्यादा मेहनत पड़ती है। सबसे अधिक भीड़ तो पाठ में ही है। वे पाठ में है, और कई बार ऐसे भी हम 1-2 आयोजन करवाए हैं, यानी केवल मूल पाठ कई लोग करवाते हैं, तो उनके पास समय नहीं रहता 7 दिन का। तो महाराज जी हमको 1 दिन में करवाना है, पूरा पाठ भी होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम 7-8 पंडित करते थे आचार्य जी लोग, तो सबको बांट देते थे, इतने इतने अध्याय हैं, और आप लोगों को 1 दिन में तो आराम से 5 घंटा। तो देखिए जो बहुत एक्सपर्ट है 5 घंटा, लेकिन फिर भी जिसका अभ्यास थोड़ा भी है तो 6 घंटा बहुत है। 6 घंटा में पाठ कर लेंगे वो। हम अगर नहीं हो पा रहा है झा जी, तो हमारे पास 5 ब्राह्मण हैं, 5 में से 2 दूसरा से सहयोग ले लीजिए, 2 मूल पाठ में बैठ जाएंगे। कई बार हम 2 को, शिव पुराण में तो 2 को ही बैठाते हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है भाई, तो कैसे हो पाएगा। तो शिव पुराण में हमेशा 2 ही हम बैठाते हैं, 2 आचार्य जी लोगों को। तो इसमें भी अगर पाठ करने के लिए यदि मैं बैठूं तो क्या घंटा में खत्म होगा? आप बैठेंगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा है, तो हम तो ये कहते हैं कि 6 घंटा आपके लिए बहुत है। 6 घंटा बहुत है आपके लिए। 6 घंटा में आप हो जाएगा। बाकी 6 घंटा 7 दिन तक न होगा? हाँ 6 घंटा 7 दिन तक होगा। तो बहुत हाँ तो विशेष ध्यान देना पड़ता है उनका। अभ्यास थोड़ा सा हो जाता है, उनका अभ्यास रहता है करने वालों का। हाँ हाँ हाँ। और आप भी करेंगे, जैसे 2-4 बार कर लेंगे तो 5वीं बार से आप भी फिट हो जाएंगे, फिर आपको 6 घंटा ज्यादा लगेगा नहीं। चूंकि पढ़ने के क्रम में तो हम पढ़ लेते हैं, देखकर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ कहीं कहीं क्लिष्ट है, लेकिन तो भी हाँ थोड़ा सा गद्य आ जाता है पंचम स्कंद हाँ में। हाँ, अस्थिर से पढ़ने में न, जहाँ क्लिष्ट है वहाँ अस्थिर हो जाइए। बस बस थोड़ा सा धीमा हो, बस। वही कह रहे हैं कि और जहाँ आसान है वहाँ गति पकड़ लीजिए। 5 आवर्तन हो जाएगा झाजी, तो फिर गति ही चलेगा। उन लोगों गति को ही चलेगी। जो 5 घंटा में करते हैं, उनके लगभग
50 आवर्तन हो चुके होते हैं, तो फिर उनका तो बहुत बढ़िया रहता है। धड़ाधड़ माइक में पाठ सुनिए उनका, एकदम आनंद आ जाता है। कहीं पर बढ़िया भी बोलते हैं, थोड़ा आराम से भी, कहीं पर कोई अच्छा छंद आ गया तो उसको स्वर से बोलते हैं, तो ये क्रम से चलता है। और फिर एक विशेष शोभा भी बनती है, यज्ञ की शोभा आचार्यों से होती है। जब 4-5 आचार्य रहते हैं तो फिर एक बल रहता है, व्यास के अंदर एक अद्भुत बल रहता है। अब चलिए ठाकुर जी। गुरु जी मैं बोलूं वक्तव्य? अरे वाह, तैयारी तो उस हिसाब से नहीं है, पर ज्यादा तैयारी नहीं है तो हो गया आज। बहुत तो लेट हो जाएगा। अगर भजन सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं, या कुछ और भी सुनाना चाहे सुना दीजिएगा। वक्तव्य भी करना हो तो हम ऐसा नहीं मना नहीं करेंगे आपको, क्योंकि पूर्वी जी अब तैयार है तो उनको भजन तो एक गाना ही पड़ेगा। तो अभी और समय हो जाएगा, फिर आपके पास 20 मिनट बचेगा, तो 20 मिनट में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिएगा। जी सुनाना नहीं चाहते हैं तो समझा दीजिएगा हम लोग को थोड़ी बहुत कुछ। 20 मिनट में हो जाएगा समझाना। मधुर जुड़े नहीं है, मधुर इस समय जुड़ते नहीं है, वैष्णवी भट्ट भी नहीं जुड़ती हैं। तो विद्यासागर जी कहाँ है भाई, क्या है हाल चाल विद्यासागर? गुरुजी मधुर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य ठीक है। मधुर जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है। चलिए प्रभु बढ़िया रखे। पूर्वी आज क्या सुनाएंगे आप भजन में, कौन सा भजन रहेगा? तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब तैयार हो जाइए बरसाने। हाँ बरसाने जाने। चलिए, स्वागत जी। है, स्वागत है।